उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में शादोआबाद और खुश रखे। आज हम आए हैं जी, ये आखिरी माल्टे जो सीज़न के होते हैं, ये थोड़े छोटे और छिलका इनका बहुत मोटा होता है, तो ये हम लेके जाते हैं घर और इनको करते हैं साफ़ करने के बाद इनके छिलके को हम इस्तेमाल करेंगे। साफ़ करके धो के काट के फिर उसको खुश्क करेंगे। खुश्क करके फिर हम उसको किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं हम आपको वो भी बताएंगे। अभी ये शाज़ और नादर बहुत थोड़े से हमारे ऑरेंज रह गए हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छा सारा कुछ व्यू वगैरह दिखाएंगे। जहाँ जी हम माल्टे लेकर अपने घर आ गए हैं और जहाँ हम इनके छिलके छील लेंगे, उतार लेंगे और उनको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ये जो वाइट वाला गूदा सारा होता है या वाइट जो भी अंदर होता है ये उतार लेंगे और ये छिलके साफ़ करके फिर हम इनको बारीक काट लेंगे और खुश्क करेंगे। रूम टेम्परेचर यानी कमरे के अंदर ही खुश्क करेंगे। आप इनको धूप पे नहीं रखेंगे, धूप से एक तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा, दूसरा फ्लेवर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप इनको छाँव में ही सुखाएं यानी रूम टेम्परेचर पे। ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। आप इनको किसी भी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप घर में बनाते हैं उसमें ये ठंडी के तौर पे काम आ सकता है। एक तो ये ऑरेंज के छिलके हैं, खुशबू स्मेल बहुत प्यारी होती है, दूसरा ये ठंडे भी बहुत होते हैं। आप इनको रूम में भी किसी भी बर्तन में डाल के रख सकते हैं, आपके रूम से भी अच्छी खुशबू आएगी और जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसमें भी ये यूज़ होंगे। आप इनको स्टोर कर सकते हैं और आगे चल के हम आपको बताएंगे कि हम इनसे क्या यूनिक सी रेसिपी बना रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ जी हम आ चुके हैं रेसिपी की तरफ और यहाँ हमें चाहिए 3 पत्ते सफ़ेदे के और नरम से सॉफ्ट से पत्ते, और पत्ते लेके हम इनको रख देंगे और फिर चलेंगे हम अगले मुकाम की तरफ। जो हमारी रेसिपी का अगला इंग्रेडिएंट है उसको लेंगे, फिर आके मिलते हैं आपको रेसिपी तैयार करते। तो ये हैं जी सफ़ेदे के पत्ते 3 अदद। अब जी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चल के अपनी रेसिपी। बाकी अपने इंग्रेडिएंट लेके आएंगे और फिर बनाएंगे रेसिपी। तो अगली जी हमारी है रेसिपी, सॉरी इंग्रेडिएंट, वो हैं जी हमारे गुलाब के पत्ते यानी पत्तियाँ। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गुलाब के फूल के पास जो कि हमारे नहर पे लगा हुआ है यानी नाले पे लगा हुआ है। वहाँ से फिर हम गुलाब की पत्तियाँ तोड़ते हैं, फिर उनको लेके आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो ये जी हमारे ग्रेप्स और ये है जी थोड़ा सूखा सा पौधा हमारा मेहंदी का, ये जो हाथों पे मेहंदी लगाई जाती है वो वाली मेहंदी। तो इसके कुछ पत्ते हैं, कुछ सूखे हुए हैं और दोबारा नए निकल रहे हैं। ये आ चुके हैं हम जी अपने गुलाब के पास। तो यहाँ से हम तोड़ेंगे फूल और फूल लेके चलेंगे। आज की रेसिपी चूँकि यूनिक है तो उसके इंग्रेडिएंट भी यूनिक हैं, या जो हमारे यहाँ गांव में बनती है तो ये वो वाली रेसिपी है। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे तकरीबन 1 गुलाब जितनी पत्तियाँ। उसमें से आप थोड़ी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना फ्लेवर आपको पसंद हो। वैसे अगर 1 गिलास चावल है तो उसमें हम 5-7 पत्तियाँ डालेंगे गुलाब की, ठीक है। और उसके अलावा आपको बताया सफ़ेदे के पत्ते, बाकी जो आपके यहाँ डाला जाता है इंग्रेडिएंट्स वही डालेंगे और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। या जहाँ आपको लगे कि जी इतने डालने चाहिए तो वहाँ फिर आप उतने ही डालेंगे जितने या पहले आप डालते हैं या आपके यहाँ डाले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इस तरह से बनती है तो फिर हम इसी तरह बनाते हैं इसको इन पत्तियों के साथ। इनसे फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। तो यहाँ जी हमारी पत्तियाँ भी आ गई। ये है जी 1 गिलास चावल और
इसके लिए चीनी चाहिए हमें पौना गिलास, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट चीनी होती है, ना कम ना ज़्यादा। तो इसमें डालेंगे जी हम 3 गिलास पानी। और चावल हैं जी हमारे सेला यानी पक्की बासमती, जो येलो कलर के चावल होते हैं, हल्के से लाइट येलो, और जो पकते हैं तो उनमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। तो ये जी हमने डाल दिए 3 गिलास पानी, पौना गिलास चीनी, ठीक है। तो ये आ गया जी पौना गिलास चीनी का। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चमची, यही सालन वाली जो चमची होती है वो भर के ऑयल की। और अब इसको उबलने के लिए रख देंगे विद कोकोनट और रेजन्स, यानी मेवा गरी, जितना आप डालना चाहें या जितना आपके यहाँ मुनासिब समझा जाता है, या जो जो आपके यहाँ डाला जाता है आप उतना ही डालेंगे, ठीक है। और ये हो गई जी हमारी पहला प्रोसेस, यानी इसको उबाल आने तक हम इसी तरह पकाएंगे। हाँ, गुलाब की पत्तियाँ और ये सफ़ेदे के पत्ते धो के वो आप पहले डाल देंगे। और जो ऑरेंज के छिलके हमने सूखने के लिए रखे थे वो हमारे सूख चुके हैं, तो वो भी हम इसमें डालेंगे। ये गुलाब की पत्तियाँ, उनको भी धो लेंगे, सफ़ेदे के पत्तों को भी धो लेंगे। और फिर हम इसको डालेंगे अंदर अपने उबलते हुए पानी, यानी जो उबलने के लिए रखा गया उसके अंदर। और अच्छी तरह धो के, ताकि मैले ना हो, कहीं से साफ़ सुथरे करके फिर अंदर डालेंगे, यानी मिट्टी वगैरह कोई चीज़ इनमें ना हो। और 1-2 दफ़ा अच्छी तरह धो लें। तो ये है जी हमारी आज की यूनिक रेसिपी जो हमारे यहाँ बनती है। आपके यहाँ कैसे बनती है आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप किस तरह ज़रदा बनाते हैं। और हमारे यहाँ हर इवेंट पे बनाया जाता है, अगर कोई स्पेशल हो, यानी शब बरात या कोई छोटी बड़ी ईद, क्योंकि ईद पे भी, बड़ी ईद पे भी गोश्त खाया जाता है, तो फिर मीठे को दिल करता है। तो यहाँ जी हम गुलाब की पत्तियाँ भी डाल देंगे इस पानी में। आज ये हम बाहर बना रहे हैं घर से खाना, ज़्यादातर खाना तो मेरा रात को ही बन रहा होता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता दिन को, लेकिन आज इसके लिए टाइम निकाला है स्पेशल। ये हैं जी हमारे वो सूखे हुए छिलके जो हमने खुश्क करके रखे थे ऑरेंज के। तो इनकी खुशबू बहुत प्यारी आती है, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो फिर कड़वा सा टेस्ट आएगा। बस चंद, यानी छिलके बारीक कटे हुए 6-7, बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये है 1 गिलास रेसिपी, ठीक है। आप जितने बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी उसके मुताबिक फिर आप अपनी रेसिपी में से चीज़ें बढ़ाते जाएंगे, जितना आपको मर्ज़ी डालना हो, ठीक है। तो यहाँ जी हम आ गए हैं अपने चावल धोने के लिए नलके के ऊपर। तो उधर हमारा पानी उबल रहा है, इधर जी हम चावल धोएंगे, क्योंकि पानी उबल चुका होगा हमारे चावल धोने तक। फिर हम जाके करेंगे, इसको अंदर डालेंगे और इसको उबलने तक, यानी पानी खुश्क होने तक इसका वेट करेंगे। फिर पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको देंगे दम। ये है जी बहुत आसान रेसिपी, इसमें आपके चावल कभी भी साथ नहीं लगेंगे, बिल्कुल निखरे निखरे और मज़े के बनते हैं चावल। इंशाल्लाह आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, अगर इस रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाए तो। बाकी अगर आपको छिलके या मतलब सफ़ेदे के पत्ते कुछ भी ऐसा पसंद नहीं है तो आप नहीं डाल सकते। वैसे कहा जाता है कि गुलाब के पत्तों में शफा होती है, यानी आम तौर पे पेट के दर्द को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं लोग। इनका गुलकंद और इस तरह की चीज़ बना के यूज़ करते हैं। तो हम फिर इसको मोस्टली चीज़ों में किसी न किसी तरह ऐड कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ना करें कि सिर्फ इसी का टेस्ट है, लेकिन आप मतलब थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, इतनी प्यारी सी खुशबू आती है और मज़े का भी लगता है देखने में भी।
तो जब पानी हमारे को आ जाएगा उबाल तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे, और डालने के बाद जी उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें चावल डालेंगे और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। और जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इनको दम देंगे। आप कैसे बनाते हैं अपने घरों में जर्दे के चावल, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और किस किस को पसंद हैं वो भी बता सकते हैं, किस किस को अच्छे लगते हैं। मेरे घर में मेरे छोटे बेटे को नहीं पसंद, वो कहता है मम्मा कुछ भी बना लें पर ये जो येलो कलर के चावल हैं ये नहीं बनाने आपने, ठीक है। तो आप कितने सारे बनाते हैं और कौन कौन से लोग हैं जिनके ये फेवरेट है। ये वैसे वो रेसिपी है जो हम बचपन से खाते हैं। हमारी अम्मियाँ बेचारी सादा सी तबीयत की होती थी तो उनके ज़माने में यही मीठा होता था और कुछ नहीं होता था। इस तरह की हमारी डिशें, डिज़र्ट और चॉकलेट माउस और पता नहीं क्या क्या सी जो डिशें होती हैं आजकल। यहाँ जी हमारा पानी खुश्क हो चुका है तो अब देंगे हम चावलों को दम, और 15-20 मिनट इनको दम देंगे। इतने तक हम अपने बाकी काम कर लेंगे, क्योंकि मैंने जाके काटना है घास, तो घास काटने के बाद ही वापस आएंगे तो फिर खोलेंगे। तो अब जी यहाँ हमारी हो चुकी है शाम और बच्चे हमारे वेट कर रहे हैं कि कब चावल खुलेंगे, क्योंकि मेरे बड़े बेटे के फेवरेट हैं तो वो वेट कर रहा था मम्मा कब खोलेंगी। तो यहाँ जी हमारे चावल खुल चुके हैं, और अगर आप इसी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपके भी बिल्कुल निखरे निखरे और खिले खिले से चावल बनेंगे। बाकी अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करें अच्छे अच्छे। इंशाल्लाह हम आपके लिए और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेके आएंगे और आप इसी तरह एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने कुकिंग को सीखा है और बड़ी मुश्किलों से सीखा, फिर आके एग्जैक्ट रेसिपी कहाँ बनी, तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट रेसिपी दूँ जैसे मैं बनाती हूँ, और हर दफ़ा इसी तरह ही बनते हैं। कभी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो भी जाता है, लेकिन इतना नहीं होता कि अगर आप सिर्फ अंदाजे से ही सारी ज़िंदगी बना। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए और मज़े मज़े की रेसिपी लाएंगे। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।